उत्तराखंड में भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री गंगा सभाहर की पैड़ी हरिद्वार के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, दर्जाधारी राज्य मंत्री रहे और राम जन्मभूमि आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले और राम जन्मभूमि आंदोलन को लेकर जेल यात्रा तक करने वाले अशोक त्रिपाठी ने 22 जनवरी को अयोध्या आने पर लगाए गए प्रतिबंधों को करोड़ों राम भक्तों की भावनाओं पर कुठाराघात बताया है। अजीब संयोग है कि 90 के दशक में 500 वर्षों से चल रहे राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के संघर्ष को 90 के दशक में श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में देश भर से लाखों कारसेवक मुलायम सिंह के प्रतिबंधों के बावजूद अयोध्या पहुंचे और मुलायम सिंह ने प्रतिबंध लगाया। और आज जब उस संघर्ष के फलस्वरूप मंदिर भगवान राम का अयोध्या में मंदिर निर्माण हो रहा है और वहाँ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उस अवसर पर कुछ चुनिंदा लोगों को बुलाकर 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या आने से जन्मभूमि निर्माण के लिए बने ट्रस्ट के द्वारा रोका जा रहा है। ये अजीब संयोग है कि उस समय मुलायम सिंह रोक रहा था और आज ये ट्रस्ट अयोध्या आने वालों को रोक रहा है। मेरा कहना ये है कि प्रधानमंत्री कर रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अतिथि हैं और उनके कर कमलों द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये इस देश के लिए गौरव का विषय और हिंदुत्व के अस्मिता का भी ये एक बहुत बड़ा अवसर है। लेकिन आप जिसको चाहें समारोह में बुलाएं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप ऐसे फर्जी लोगों को अवधेशानंद जी, रामदेव जी, जिनका उस पूरे जन्मभूमि आंदोलन में इन लोगों को अगर आप सर्च लाइट लेकर के भाई ढूंढेंगे तो ये कहीं मिलेंगे नहीं। ऐसे लोगों को प्राण प्रतिष्ठा में बुलाकर इस पर भी मैं आपत्ति नहीं करना चाहता हूँ, ये आपका अधिकार है, जिसको चाहे आप बुलाएं। लेकिन आम देशवासियों को आप प्राण प्रतिष्ठा का जो स्थान है उसकी प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए उस सुरक्षा प्रबंधों के लिए जितने दायरे में प्रतिबंध आवश्यक है आप वहाँ तक लोगों को ना जाने दें। लेकिन पूरी अयोध्या में ही आप लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दें, ये बड़ा हद चलता है और ये अधिकार आपको नहीं है, क्योंकि अयोध्या किसी तत्व की या किसी व्यक्ति की जागीर नहीं है। अयोध्या इस देश की, भगवान राम के जन्म स्थान की और इस देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। अयोध्या पे आप पाबंदी लगाना सर्वथा अनुचित है। पांडे जी, ये लोग कहीं नहीं थे। इस तथ्य और सत्य को तत्कालीन विश्व हिंदू परिषद के जो अग्रणी लोग रहे हैं और जो आज तक के महासचिव भी हैं, आदरणीय चंपत राय जी और उनके तमाम सहयोगी श्रद्धेय सिंघल जी होते तो वो भी इस तथ्य को बता सकते थे। लेकिन ये लोग जानते हैं कि हरिद्वार के कौन संत उसमें थे और कौन नहीं थे। कम से कम ये लोग तो, चूँकि हम लोग भी सक्रिय रूप से और आंदोलन के प्रत्येक चरण से सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं, इसलिए हमें भी मालूम है इस सच्चाई का। कम से कम ये दोनों लोग तो कहीं नहीं थे। कौन जी? अवधेशानंद जी और रामदेव जी। लेकिन मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ कि आप जिसको बुलाएं, इससे भी मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन आम देशवासियों को अयोध्या ही आने पे आप
पाबंदी लगाएं, ये औचित्यपूर्ण नहीं है और ये सर्वथा अनुचित है। मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण देना, इस तथ्य को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष लोग, विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष लोग, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष लोग अच्छी भली भांति जानते हैं कि मुलायम सिंह ने तुष्टीकरण की खातिर, कार सेवा तो 30 नवंबर को हुई थी, लेकिन मुलायम सिंह ने गोलियां तुष्टीकरण के लिए एक वर्ग विशेष को संतुष्ट करने के लिए 2 दिसंबर को चलवाई और कोठारी बंधु सहित अनेक कार सेवक उसमें शहीद हुए। ऐसे व्यक्ति को पद्म विभूषण देना भी समझ से परे है, ये उचित नहीं है। बिल्कुल मानता हूँ अनेकों करोड़ों राम भक्तों की आस्थाओं का, उनकी भावनाओं का ये उपहास है कि ऐसे व्यक्ति को पद्म विभूषण प्रदान करना, जिसने राम भक्तों पर, जिसके फलस्वरूप आज हम लोग इस ऐतिहासिक क्षण के, जिसका संघर्ष 500 वर्षों से चल रहा था, उसके हम जो है वो हमारे समय में हो रहा है और हम लोग उसके गवाह बन रहे हैं। हमारे लिए एक गौरव का विषय ये है कि बन रहा है। हम सबकी भावनाएं इस बात से आहत हैं, ये नहीं किया जाना चाहिए था। ऐसे ही आपने जो जिक्र किया था श्री आर.के. सिंह, जो उस समय समस्तीपुर में कलेक्टर थे, उनके द्वारा राम जन्मभूमि आंदोलन को धार देने के लिए और सारे देश में राम जन्मभूमि आंदोलन का एक ज्वार पैदा करने के लिए जो श्री अडवाणी जी ने रथ यात्रा की थी, उस रथ यात्रा को समस्तीपुर में रोककर और अडवाणी जी को गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति आज भारत सरकार में मंत्री है, ये भी उपहास की बात है। कम से कम मैं ये आग्रह करूँगा प्रधानमंत्री से कि उनका जीवन भी संघर्ष में रहा है और उन्होंने प्रारंभ से लेकर अंत तक निस्वार्थ भाव से भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश और समाज की सेवा की है और आज भी कर रहे हैं। कम से कम उनको इन चीज़ों से, ऐसे निर्णयों से बचना चाहिए। मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने आज 45 वर्षों से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूँ। मैं एक विचार की राजनीति कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी से मेरा वैचारिक प्रतिबद्धता है और मैं उस समय से राजनीति कर रहा हूँ। आज तो लोग सत्ता की बैसाखियों पर राजनीति कर रहे हैं। मैंने सत्ता की बैसाखियों पर राजनीति नहीं की। मैंने भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के विरोधी राजनीतिक दलों से और नेताओं के साथ प्रत्यक्ष संघर्ष करके भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के लिए अपने क्षेत्र के गांव-गांव में जाकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के लिए मैंने संघर्ष किया है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे से क्या छीन सकते हैं। मेरा जो वैचारिक प्रतिबद्धता है भारतीय जनता पार्टी के साथ और मेरा जो भावनात्मक लगाव है और मुझे जो भारतीय जनता पार्टी के उत्थान से प्रसन्नता मिलती है, क्या उसे भी मुझसे कोई छीन सकता है? परिस्थिति तो यही बनी कि ये बात मुझे बिल्कुल भी अपील नहीं कर रही है और नागवार गुजर रही है कि हम आम जनवासी के, आम भारतवासी के अयोध्या आने पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। अयोध्या किसी की जागीर नहीं है। आप समारोह को किसी भी तरह मनाएं, किसी को बुलाएं, उसका प्रधानमंत्री के सुरक्षा दायरे तक किसी को ना जाने दें, ये बात समझ में आती है। लेकिन अयोध्या आने पर ही आप कहें कि अयोध्या ना आए, ये बात समझ में नहीं आती।